विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को मोतियाबिंद। गृह जिले में संपन्न किसान सम्मेलन से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना की दूरी, बुलाया नहीं गया या आए नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन। गौरव चतुर्वेदी के साथ मुरैना जिले के संवाददाता अर्पित शर्मा की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को आंखों में मोतियाबिंद। चौंकिए मत, यह बात सच है। और मध्य प्रदेश ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शुमार नरेंद्र सिंह तोमर को संगठन की गुटबाजी के चलते मोतियाबिंद हो गया है। हाल ही में मुरैना जिले के सुमावली से विधायक और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना जिले में आयोजित किसान सम्मेलन से नदारद रहे। किसान सम्मेलन के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर रहे। किसान सम्मेलन आयोजन में किसानों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर भी लगाया गया था। मंच पर इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघाणी, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद शिवमंगल सिंह तोमर, महापौर शारदा सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती सिंह और विधायक सरला रावत मौजूद रहे। मंच पर प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ना तो मौजूद थे और ना ही उनके लिए कोई स्थान आरक्षित किया गया था। कार्यक्रम के एक वीडियो के अनुसार अधिकारी कर्मचारी एंदल सिंह कंसाना की नाम पट्टिका को छुपाते हुए देखे गए। सूत्रों के अनुसार संभवतः एंदल सिंह कंसाना को कार्यक्रम में विधिवत तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया था, जिसके बाद कंसाना ने अफसरों पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। आपको बता दें कि कृषि मंत्री की गैर मौजूदगी कई सवाल उठा रही है। किसान सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कृषि मंत्री की गैर मौजूदगी अब कई सवाल खड़े कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जिले में दो बाहुबली नेता होने की वजह से वह जनता के सामने एक दूसरे के वर्चस्व को बढ़ने नहीं देना चाहते। अभी तक भाजपा में चंबल क्षेत्र पर सिर्फ नरेंद्र सिंह तोमर का वर्चस्व रहा है, जहां तक कि हर छोटे बड़े निर्णय भी उन्हीं से पूछकर लिए जाते थे। मगर पिछले चुनावों में पार्टी ने जहां मुरैना जिले से नरेंद्र सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाया, वहीं दूसरी ओर इसी जिले के सुमावली विधानसभा से जीते एंदल सिंह कंसाना को कृषि मंत्री के पद से नवाज दिया। ऐसे में दोनों नेताओं और उनके समर्थकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनती रहती है, या यूं कहें कि दोनों के अहम अब आपस में टकरा रहे हैं। क्या भाजपा में बाहरी का भाव अभी भी मौजूद है? 2020 के लगभग तत्कालीन कमलनाथ सरकार से नाराज होकर कई सारे लोगों ने सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया और उसी के चलते कुछ समय बाद एंदल सिंह भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। जबकि एंदल सिंह की राजनीतिक शुरुआत बसपा से वर्ष 1993 में विधायक बनने से हुई। 1998 में वे फिर बसपा से विधायक बने। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम वर्ष 2008 एवं 18 में विधायक बने। इसके बाद उन्होंने सिंधिया का साथ दिया और भाजपा का दामन थाम कृषि मंत्री बने। इसके बाद 2023 के विधानसभा चुनावों में दोबारा चुनाव जीत कर वह कृषि मंत्री बने, यानी वह अभी तक 5 बार विधायक रहे हैं और राजनीति का अच्छा अनुभव रखते हैं। और उनके ही विभाग के कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित न किया जाना यह संकेत देता है कि पार्टी के भीतर अब भी उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है, या फिर स्थानीय नेतृत्व के बीच कोई खींचतान चल रही है। भाजपा के बड़े नेता भी नहीं चाहते कि कंसाना के कद के सामने उनकी अहमियत पार्टी के आला कमान के सामने घटे। अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ी। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों के ने स्वीकार किया कि कृषि मंत्री को निमंत्रण नहीं भेजा गया, जिसके चलते वह काफी नाराज हो गए। बताया जा रहा है कि मंत्री ने अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई और गुस्से में आपा खोते हुए उन्होंने यहाँ चेतावनी तक दे दी कि अब से अगर मेरी विधानसभा में तुम लोग नजर आए तो तुमको जूते की माला पहनाकर घुमाऊंगा। अधिकारियों का कहना है कि वे राजनीतिक दबाव के बीच फंसे हुए हैं और उन्हें ऊपर के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। गुटबाजी भाजपा के लिए खतरे की घंटी। जहां भाजपा एक ओर अपनी राजनीतिक विजय पताका को अश्वमेध यज्ञ की तरह चहुं ओर फैला रही, वहीं दूसरी ओर नेताओं के बीच बढ़ती गुटबाजी पार्टी के लिए चिंता का विषय बन सकती है। मालवा में कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी, महाकौशल में प्रहलाद पटेल की नाराजगी अभी तक शांत नहीं हुई थी कि अब चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर व एंदल सिंह कंसाना के बीच उभरती खींचतान संकेत दे रही है कि आंतरिक संतुलन बनाए रखना पार्टी नेतृत्व के लिए चुनौती बनता जा रहा है। वहीं इस तरह पार्टी नेताओं का यूं सामने आकर मनमुटाव या गुटबाजी दिखाना पार्टी हित को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर समय रहते इस तरह की अंदरूनी खींचतान पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका असर आने वाले चुनावों में देखने को भी मिल सकता है।
संगठन की मजबूती के लिए नेताओं के बीच समन्वय और संतुलन बेहद जरूरी है। प्रदेश की चारों दिशाओं में दिखती गुटबाजी अब नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के लिए कांटों का ताज बनी हुई है। इससे कैसे वह लड़ेंगे, अब यह तो वही जाने। अगर आपको हमारे समाचार पसंद आते हैं तो खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाता है और हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी देता है।